नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 23 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच मेरा और आपका कोई संपर्क नहीं था, क्योंकि मैं विपश्यना के लिए गया था। मैंने देखा वापस आने के बाद मेरे मोबाइल्स पे कई लोगों के कॉल से मैसेज थे कि वो जानना चाहते थे कि क्या है ये विपश्यना, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं और क्या इसका प्रोसेस है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि एक्चुअल में क्या चीज़ है, क्योंकि है ये काफ़ी पुरानी, बट लोगों को अभी भी सुनने में ऐसा लगता है कि ये कोई नई चीज़ हम कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक डॉक्यूमेंट्री मूवी का एक लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, तो जिससे आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगी इस चीज़ के बारे में कि ये क्या है। काफ़ी पुरानी एक डॉक्यूमेंट्री है इस विपश्यना के ऊपर, जिससे आपको और बेनिफिट मिलेगा इसको समझने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्या है विपश्यना। विपश्यना का मतलब होता है एक विशेष रूप से देखना। विपश्यना जो शब्द है ये पाली भाषा का शब्द है, जो काफ़ी सालों पहले इस्तेमाल होती थी बुद्ध के समय। एक ऐसी साधना विधि जिसके द्वारा एक आम आदमी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है, बोधि को प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म का साक्षात दर्शन कर सकता है, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, परम सत्य कहें, उससे सीधा साक्षात्कार कर सकता है। वो है ये साधना। तो ये साधना बेसिकली सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए, उन्होंने उसको रीडिस्कवर किया था 2500 साल पहले। इससे पहले भी कई लोगों ने साधना को किया होगा, इससे लाभ उठाया होगा, बट ये कहीं लुप्त हो गई थी, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि समय के साथ वो ख़त्म हो जाती है। सो भगवान बुद्ध ने फिर से इसको खोज निकाला और खुद मुक्त अवस्था तक पहुँचे। कई लोगों को इसके माध्यम से उस समय भी लगभग उनके जाने के बाद 500 वर्ष तक ये चलती रही और काफ़ी लोगों ने इससे लाभ उठाया और निर्वाण प्राप्त किया, या अंतिम लक्ष्य जो मोक्ष है वहाँ तक पहुँचे। धीरे धीरे समय के साथ ये यहाँ से लुप्त होती गई और बाहर के देशों में भी गई, वहाँ से भी लुप्त हो गई। बर्मा में कुछ छोटे से समुदाय के लोग थे जो इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। तो वहाँ से ये चीज़ होते 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 वापस आज से अराउंड 1969 में वापस इंडिया आई। तो आज से बात करने लगभग ये आई थिंक 53 ईयर्स इसको हो चुके हैं वापस आए हुए इंडिया में। और अब काफ़ी लोग इसको जानते हैं, बट अभी भी कई लोगों को लगता है कि ये नई चीज़ है। ये बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी धर्म संप्रदाय से इसका कोई संबंध नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अराउंड के अब 200 सेंटर्स हैं जहाँ पे ये परमानेंटली कॉन्टिन्यूस बेसिस पर मंथली 2 शिविर चलते हैं 10-10 दिन के, जहाँ पे सिखाया जाता है। विपश्यना के अंदर जो भी आपके माइंड की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो भी आपके मन के विकार हैं, उनको धीरे धीरे हटाया जाता है, उनको धीरे धीरे साफ किया जाता है। क्योंकि जब आपका मन निर्मल होता है तो आपके जो भी काम होते हैं वो अपने आप अच्छे होते हैं, आपके जो विचार होते हैं वो अच्छे होते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, जो भी काम करते हैं वो अच्छे होते हैं। आपको उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, नेचुरली वो अच्छे होते हैं। जैसे सूरज की रोशनी होती है तो उसमें कोई दोष नहीं होता, वो अच्छी होती है, तो ये उसका धर्म है। ऐसे ही क्योंकि वो प्योर होता है, तो ऐसे ही जब आदमी का मन प्योर होता है तो उसके जो सारे कर्म होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। तो इस साधना विधि के जरिए जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हटाया जाता है। और कई लोगों के ऐसे अनुभव हैं, कई ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि लोगों की काफ़ी सीरियस जो डिसीज़ है, काफ़ी गंभीर बीमारियां भी इस साधना को करते करते वो निकल जाती हैं, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, क्योंकि ये साधना है ही ऐसी। इस साधना के अंदर आपके सारे दुखों का अंत किया जा रहा है। बीमारी में बेसिकली एक दुखी होती है, तो धीरे धीरे करते करते आपके सारे चीज़ ख़त्म हो जाती है। क्योंकि इस साधना के ज़रिए आपका जो लाइफ का साइकिल होता है कि आदमी मरता है, फिर पैदा होता है, फिर मरता है, फिर पैदा होता है, तो जो जीवन मरण का चक्कर चलता रहता है, उससे उभारने के लिए, उससे परे जाने के लिए कि आपका फिर से कभी जन्म ही ना हो। क्योंकि जन्म होगा तो दुख होगा, दुख होगा तो फिर परेशानी आएंगी। तो उस साइकिल को क्रॉस करने के लिए इस साधना का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके लिए ही साधना बेसिकली है। बीमारियों का ठीक होना, सुख शांति आना, ये तो बाय प्रोडक्ट हैं। करते करते आपको इंस्टेंटली महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। विपश्यना क्या नहीं है, लोगों को काफ़ी डाउट होते हैं, क्योंकि जहाँ बुद्ध की बात हुई या किसी व्यक्ति की बात की जाती है तो लोगों को लगता है कि ये कोई एक संप्रदाय की बात हो रही है, ये मेरे लिए नहीं है। अगर ये बुद्ध की बात हुई तो ये बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए, या जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं उसके लिए है।
मैं तो हिंदू धर्म से हूँ, या मैं मुस्लिम धर्म से हूँ, ईसाई धर्म से हूँ, या मैं जैन धर्म का पालन करने वाला हूँ। मेरे लिए ये बातें नहीं है, होंगी किसी के लिए, बट मेरे लिए नहीं है। मैं अपने धर्म को छोड़ नहीं सकता। तो इस साधना के अंदर आपका कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता। सिंपली आपसे बोला जाता है 10 दिन के लिए इसको ट्राई करके आप देखें। 10 दिन में कुछ नहीं होता, लाभ मिले, अच्छी लगे तो इसको फॉलो करें, अच्छी ना लगे तो इसको छोड़ दें। यहाँ बेसिकली धर्म की बात की जाती है, किसी सांप्रदायिकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। और धर्म जो होता है वो सबके लिए होता है, वो किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कोई भी उसका रंग हो, रूप हो। जैसे हवा का धर्म होता है शीतलता देना, अग्नि का धर्म होता है जलना और जलाना। ऐसे ही धर्म का स्वभाव होता है जो सबके लिए समान रूप से लागू होता है। प्रकृति का कानून सबके लिए एक जैसा लागू होता है, वही धर्म होता है। तो आप जब करेंगे इसको या इसके बारे में और सर्च करेंगे, आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में ये चीज़ क्या है। बट कहते हैं कि कहीं से आपने कुछ पढ़ा या किसी के एक्सपीरियंस से सुना, वो मायने नहीं रखता। आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या है वो मैटर करता है। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इंस्टेंट बेनिफिट्स होते हैं। कई लोगों को टेंशन रहती है, नींद नहीं आती, हमेशा अंदर से कुछ घबराहट रहती है। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे आपको इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक इनिशियली जो आपको सिखाई जाती है, उसके यूज से ही आपकी नींद में, आपके इंटरनल पीस में आपको डिफरेंस स्टार्ट हो जाएगा देखना। और 10 दिन आप करके देखेंगे तो एट द एंड ऑफ द शिविर जो लोगों का अनुभव है, कोई ये नहीं कहता कि मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, यह चीज़ बेकार है, जो ये साधना है बिल्कुल बेकार है। हर किसी को कुछ ना कुछ लाभ होता है, लेकिन 10 दिन में ये चीज़ पकड़ में पूरी आने वाली नहीं है। इनिशियली आपको टेस्ट पता लग जाता है कि ये चीज़ क्या है, मेरे काम की है या नहीं, मुझे करना चाहिए या नहीं, या करने लायक है या नहीं। इनिशियली जब इसको सिखाया जाता था पुराने टाइम पे, आज से लगभग 100 साल पहले, तो ये पूरे 1.5 महीने के आसपास का पूरा कोर्स होता था, जिसमें पूरी जो विद्या है, जो साधना विधि है, वो पूरी पकड़ में आती थी। बट टाइम की कमी की वजह से आज इसको 10 दिन में तैयार करा गया है, काफ़ी शॉर्ट करते करते, कि लोगों को एटलीस्ट पता लगे ये चीज़ है क्या। क्योंकि आज के टाइम पे कोई 1.5 महीने के लिए ग्रस्त आदमी अपना जीवन छोड़ के नहीं आ सकता। तो 10 दिन निकालें, यहाँ एक बार जाके देखें, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा और आप खुद ही लोगों को रिकमेंड करेंगे कि एटलीस्ट वो ट्राई करें। बात करते हैं इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें फ्री हैं, क्योंकि धर्म की बात हमेशा फ्री होती है। धर्म में धंधा नहीं होता, और जो धर्म का धंधा करते हैं वो धर्म नहीं सिखाते, वो सिर्फ धंधा करते हैं। तो हमेशा धर्म और धंधे दो अलग चीज़ है। तो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी सर्विसेज। 10 दिन का आपका जो भी स्टे होता है, जो भी वहाँ खाना पीना होता है, जो भी आपको सिखाया जाता है, इसका कोई चार्जेस नहीं होता। जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं, जो पुराने साधक होते हैं, उनके दान से ही ये पूरा शिविर चलाए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। आप चाहें तो उसको सर्च कर सकते हैं www.dhamma.org। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी क्या लोकेशंस आपको कंफर्टेबल होती है। आप उस लोकेशंस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपका टाइम है उसके हिसाब से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको 1-2 महीने पहले अप्लाई करना होता है, कम से कम 2 महीने पहले, क्योंकि जितने भी इनके बैचेस होते हैं ऑलमोस्ट फुल रहते हैं। सो हो सकता है कि आप पहली बार अप्लाई करें, वो रिजेक्शन में आ जाए कि स्पेस नहीं है हमारे पास। तो 1-2 बार ट्राई करते रहें, डेफिनेटली आपका नंबर ज़रूर आएगा। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। तो मैं जहाँ जाता हूँ, मैं बेसिकली करनाल की लोकेशन है इनकी, धम्म करुणिका, वहाँ पे विजिट करता हूँ। ये मेरी तीसरी विजिट थी। सो ऑलमोस्ट सभी जगह पे कोई इशू नहीं है, फैसिलिटीज़ सारी जगह ओके हैं। हर जगह के जो सिस्टम्स हैं, जो डिसिप्लिन है, जो टाइम टेबल है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होता है। तो कहीं किसी को डाउट ना हो कि पर्टिकुलर सेंटर अच्छा है, पर्टिकुलर सेंटर बुरा है। सभी सेंटरों पर लगभग सुविधाएं हैं। तो जो आपको कंफर्टेबल हो, या कोई अगर साथ में आपका बंदा जा रहा हो, तो जो भी लोकेशन है आप चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और क्या टाइम टेबल है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सो जैसे हर चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो इसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो काफ़ी लोगों को हार्ड लगते हैं, काफ़ी कठिन लगते हैं। जिसमें सबसे पहला रूल होता है आर्य मौन का पालन करना 10 दिनों तक। जिस दिन आप पहुंचते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद, शाम को 7 बजे से आपका आर्य मौन स्टार्ट होता है, और जो 10वें दिन मॉर्निंग में 10 बजे खत्म होता है। क्या है आर्य मौन? आर्य मौन मतलब कंप्लीट नोबल साइलेंस। नोबल साइलेंस मीन्स एक तो होता है मुंह से बोलना, तो मुंह से नहीं बोलना, इशारों से बात नहीं करनी,
किसी भी प्रकार का शारीरिक संपर्क आपका नहीं करना, किसी भी व्यक्ति से आपको कोई भी बातचीत नहीं करनी, कंप्लीट साइलेंस रखना है। तो काफ़ी लोगों में इश्यूज आते हैं, बट डेफिनेटली अगर आप करके देखेंगे 10 दिन, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ये ज़रूरी है, कंपलसरी है इस साधना को सीखने के लिए। एक ये नियम है। दूसरा नियम, आपको 10 दिन बाद स्टे करना होता है। तो जब आप वहाँ रहते हैं तो आपका जो बाहरी दुनिया से कनेक्शन है वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है। आपको कोई फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं होते, फ़ोन आपके जो भी हैं वो जहाँ सबमिट कर देते हैं आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्या नियम है, तो उनका जो टाइम टेबल है वो मॉर्निंग 4 o'clock से स्टार्ट होता है और नाइट में 9 बजे तक चलता है। सुबह 4 बजे वेकअप बेल होती है। 4:30 से 6:30 आपको 2 घंटे के लिए साधना करनी होती है। 6:30 से 7 आपका ब्रेकफास्ट टाइम होता है। फिर 7 से 8 आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, जिसमें आप अपना नहाना धोना कर सकते हैं। 8 से 11 फिर 3 घंटे की मेडिटेशन प्रैक्टिस होती है मेडिटेशन हॉल में। 11 से 11:30 फिर इनका लंच ब्रेक होता है। 11:30 से 1 बजे तक 1.5 घंटे का आपको रेस्ट दिया जाता है। इसमें आपको जो करना है वो कर सकते हैं। देन 1 से 5 4 घंटे का फिर मेडिटेशन पीरियड होता है। फिर इवनिंग ब्रेक मिलता है आपको, इवनिंग स्नैक्स मिलते हैं 5 से 5:30। 5:30 से 6 आधा घंटा आपको फिर रेस्ट पीरियड दिया जाता है। देन 6 से 7 ग्रुप सिटिंग होती है मेडिटेशन हॉल में। उसके बाद जो गुरुजी हैं वो आपको पूरी विद्या समझाते हैं थ्योरेटिकली। तो उनका प्रवचन होता है 1-1.25 घंटे का, जिसमें आपको ब्रीफ किया जाता है कि जो आप कर रहे हैं ये क्या है और इसको ऐसे ही क्यों करना है। तो उसकी ब्रीफिंग की जाएगी। डेली शाम को 1-1.25 घंटे का प्रवचन होगा। फिर उसके बाद 10-15 मिनट की साधना होती है और अंत में 9 बजे ये ख़त्म होता है। तो ऐसे ही 10 दिन का इसको रिपीट चलता रहता है। तो लोगों को, आपको समय ही नहीं मिलता कि आप अपना टाइम वहाँ वेस्ट कर सकें। तो एक आपको वहाँ डिसिप्लिन मिलेगा जो इसका बेनिफिट होते हैं। आप जल्दी लोगों को उठने की आदत नहीं, वो एक अच्छी आदत बनती है वहाँ से। खाना एकदम नेचुरल है, खाने में कोई डाउट्स आपको नहीं है। खाने की क्वालिटी और खाने की क्वांटिटी एकदम A1 होती है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं आता। फिर भी आपको कोई इशू हो तो वहाँ धर्म सेवक होते हैं, आप उनसे संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते हैं। वो आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। सहायक आचार्य होते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, वो आपकी पूरी सहायता करेंगे इस साधना को सीखने के लिए। अभी भी आपके विपश्यना के संबंध में कोई भी प्रश्न है या कोई भी डाउट्स हैं या कुछ भी आप इसके बारे में मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझे निसंकोच कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। और अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है या अगर आपको एप्लीकेशन में कोई इशू आ रहा है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली जो भी हेल्प होगी मैं अपनी साइड से करूँगा। इसके अलावा मैंने उनकी वेबसाइट्स का लिंक और जो डॉक्यूमेंट्री मैंने कहा था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो उस पर जाके आप इसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आपको जो भी और क्लैरिटी है वो बेटर मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इस साधना का लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सुखमय बना सकें। धन्यवाद।